अब देखिए बैंक का मतलब क्या है भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग को ये नाम लिखना है। बहुत से लोग ये समझ भी जाते हैं भाई बैंक का नाम ही यहाँ पे लिखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो लोग लिख देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं किस। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मेरे दोस्त, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने एसबीआई बैंक अकाउंट का यहां पे परमानेंट एड्रेस चेंज करवाना चाहते थे अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल करके, लेकिन हुआ क्या है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं की गई, या फिर कह सकते हो कि बहुत दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्टिवेट नहीं की गई, या फिर कह सकते हो कि आपका एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस आपका चेंज नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड आपको बताने वाला हूं कि आपने हो सकता है कि कौन कौन सी मिस्टेक आपने की होंगी जिसकी वजह से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया हो बैंक की तरफ से ऑफिशियली, या फिर हो सकता है फ्रेंड कि आपने यहां पे किसी प्रकार का कोई भी टेक्निकल इशू अभी फेसेस कर रहे हो अपने बैंक की तरफ से। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो गलत तरीके से, यहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बहुत आसान तरीके से कैसे यहां पे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है और कैसे आपको सही वे में अपना फॉर्म फिल करना है। आज की वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आप जिस भी डॉक्यूमेंट के आधार पर अपने एसबीआई अकाउंट का यहां पे अगर परमानेंट एड्रेस चेंज करवाना चाहते हो तो वो डॉक्यूमेंट आपका दुरुस्त होना चाहिए, पूरी तरीके से ओरिजिनल होना चाहिए और लीगल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अब जैसे मान लीजिए हम लोग पासपोर्ट के आधार पर यहाँ पे चेंज कराना चाहते हैं तो आपका जो पासपोर्ट होना चाहिए फ्रेंड पूरी तरीके से लीगल होना चाहिए और पूरी तरीके से इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, अच्छी तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए, ऑनलाइन रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फर्जी बनवा लिया कहीं से, आप कह रहे हो कि यार मैं इसके आधार पर मतलब जो है अपना एड्रेस चेंज करवा लूँ, तो फ्रेंड वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। चलिए अब दूसरी गलती क्या आती है, दूसरी गलती आती है आपके फॉर्म फिल की। अगर आपने फॉर्म अपना अच्छी तरीके से फिल नहीं किया होगा, गलत फिल किया होगा फ्रेंड, तब भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं की जाती है। तो चलिए आप ले चलता हूँ आपको फॉर्म की तरफ। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अगर आप पासपोर्ट का इस्तेमाल करके अपना परमानेंट एड्रेस आप चेंज करवाना चाहते हो एसबीआई बैंक अकाउंट का, लेकिन आपने ये फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल भी किया था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि आपका ये फॉर्म जो है पूरी तरीके से बैंक की तरफ से ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कह सकते हो कि बैंक ने आपकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं की है। पता नहीं क्या कारण रहा है कि जिससे कि आपका ये फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, क्या क्या आपने गलतियाँ की होंगी आज की वीडियो में फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए हम लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं जिसकी वजह से हमारी रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे डिक्लाइन कर दी जाती है। आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, इसलिए मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सपोर्ट कर लो मेरे दोस्त। आप लोगों को पता है यार इतनी मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, फॉर्म आपका मैं बैंक से लाता हूँ, बैंक ब्रांच से लाता हूँ, ताकि आप लोगों का समय बच सके और आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है फ्रेंड, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है वो मैंडेटरी है यानी कंपलसरी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको फिल करने में बहुत से लोग गलतियां करते हैं। हम इसको अच्छे तरीके से फिल करेंगे प्रॉपर वे में, सही वे क्या है फिल करने का और कौन कौन सी गलतियां लोग कर देते हैं वो भी हम साथ में बताते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर की ओर क्या, बैंक। अब देखिए बैंक का मतलब क्या है भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग को ये नाम लिखना है। बहुत से लोग ये समझ भी जाते हैं कि भाई बैंक का नाम ही यहाँ पे लिखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो लोग लिख देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं किस चीज़ में, स्पेलिंग मिस्टेक में। बहुत से लोग स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देते हैं फ्रेंड, वो इसलिए क्योंकि उनको नहीं पता होता कि ऊपर ही लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वो अपने मन से यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखते हैं, तो वो अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे कट्टा पिट्टी नहीं करनी है, कट्टा पिट्टी करोगे तब भी आपके फॉर्म के जो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब उसके जस्ट आगे आता है ब्रांच। देखिए फ्रेंड अगर ब्रांच का मतलब बहुत से लोग क्या कर देते हैं, वो सोचते हैं यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ लिखना होगा, यानी बैंक का नाम यहाँ लिखना होगा, वही ब्रांच है, वही वही सब कुछ है। लेकिन फ्रेंड आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको यहाँ पे बैंक का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लोकल ब्रांच का एड्रेस लिखना है। यानी कह सकते हो जहाँ से आपने फॉर्म लिया है, जहाँ आपका खाता खुला हुआ है, जिस ब्रांच में आपका खाता खुला हुआ है वो ब्रांच किस एड्रेस पर लोकेटेड है, वहाँ का एड्रेस क्या है प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके जस्ट आगे आता है डेट। देखिए डेट में क्या करना है भैया, आप लोगों को बहुत से लोग बहुत समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं जाते हैं अपनी बैंक ब्रांच, तुरंत फॉर्म लेते हैं और तुरंत डेट यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो मेरे दोस्त आपको तुरंत यहाँ पे डेट फिल नहीं करनी है, आपको ये डेट तब फिल करनी है जब ये फॉर्म जो है अपनी आप बैंक ब्रांच में सबमिट करो। ऐसा नहीं है आप जैसे गए तुरंत आपने डेट डाल दी। भाई अगर आप तुरंत डेट डाल दोगे तो सीधी बात है आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में 1-2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि भाई पता नहीं बैंक को किस तरीके के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और आपने यहाँ पे अपना फॉर्म ही पहले से गलत कर लिया। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, ये वाला पोर्सन फिलहाल तो आपको खाली छोड़ देना है और जब आप इसको सबमिट करो अपने बैंक ब्रांच में तभी आपको डेट डालना है। यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट बता दिया हूँ। तो आपको यहाँ पे ये
ऊपर के जो पोर्शन है वो तीनों आप कंप्लीट कर चुके हो। अब आते नीचे को। फ्रेंड मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी दोबारा से ना हो, क्योंकि यार पता है बैंक के चक्कर में कभी कभी पूरा दिन भी हमारा खराब हो जाता है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। तो फ्रेंड अब आता है इसके नीचे का फर्स्ट एप्लीकेंट नेम एंड सेकंड एप्लीकेंट नेम। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत से लोग समझते हैं कि यहाँ पे पहले हमको यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पे हमको अपना सेकंड नेम लिखना है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ हमारा नाम आएगा, नीचे हमारा सर नेम आएगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका खाता ज्वाइंट है, यानी कह सकते हो किसी दूसरे पर्सन के साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है फ्रेंड, तो आपको सिंपल करना क्या है, पहले अपना नाम लिखना है और उसके नीचे जस्ट उस पर्सन का नाम लिखना है जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है। अगर आपका खाता जुड़ा हुआ नहीं है, सिंगल खाता है, सेल्फ खाता है, तो आपको केवल अपना नाम यहाँ पे लिख देना और नीचे वाला पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है। उसके जस्ट नीचे आता है अकाउंट नंबर। देखिए फ्रेंड अब यहाँ पे अकाउंट नंबर का मतलब क्या है भाई, अकाउंट नंबर आपके पासबुक में पड़ा होगा, अकाउंट नंबर पासबुक में पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग फिल करने में गलती कर देते हैं। वो क्या गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 की जगह 6 लिख दिया, 6 की जगह 7 लिख दिया, तो इस तरीके से वो लोग न्यूमेरिक में यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। आपको अकाउंट नंबर अपना फिल करना है और उसको 3-4 बार चेक कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे क्या हो, गलत हो। तो सिंपल है, मैं आपको अकाउंट नंबर आपकी पासबुक में पड़ा होगा, आपको सही सही यहाँ पे फिल कर देना। उसके जस्ट आ गया था मोबाइल नंबर। अब देखिए मोबाइल नंबर में भी फिल करने बहुत से लोग गलती कर देते हैं भाई। वो क्या गलती कर देते हैं, जैसे मान लीजिए भाई उनसे पूछा गया उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपने मामा का मोबाइल नंबर डाल दिया, अपने भाई का मोबाइल नंबर डाल दिया, अपने पापा का मोबाइल नंबर डाल दिया, यानी कोई भी एक मोबाइल नंबर वो क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन भाई आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कोई मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दो। आपको यहाँ पे वही मोबाइल नंबर फिल करना है जो कि आपके बैंक अकाउंट में लगा हो, भले ही वो मोबाइल नंबर आपका बंद ही क्यों ना होगा, डजंट मैटर, आपको यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही फिल करना है। तो चलिए ये तो था आपका बेसिक पोर्शन जो हम फिल कर चुके हैं। अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई आपने फिल तो किया ही नहीं है। तो मेरे दोस्त मैं फिल इसलिए नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे किसी प्रकार की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगा तो यूट्यूब मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक दे सकता है, क्योंकि यूट्यूब ने सख्त कार्रवाई कर दी है कि भाई अगर कोई बंदा किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा पब्लिकली तो उसको स्ट्राइक दे दी जाएगी। इससे फ्रेंड क्राइम बढ़ता है, आप लोग समझ पा रहे हो, इसलिए हम लोग ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। बाकी मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप प्रॉपर वे में इसको समझ पाओ। तो चलिए अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। भाई प्रॉब्लम क्या है हमारी, हमको क्या करना है, एड्रेस चेंज करना है। तो यहाँ पे हमको पहले टिक कर लेना है, कौन सा एड्रेस चेंज करना है भाई, परमानेंट एड्रेस चेंज करना है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे भी आपको टिक कर लेना है। काहे का इस्तेमाल करके करना है भाई, पासपोर्ट का इस्तेमाल करके करना है। काय का इस्तेमाल करके करना है फ्रेंड, पासपोर्ट का इस्तेमाल करके करना है। अब देखिए अब यहाँ पे बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार कि मैं पासपोर्ट का इस्तेमाल करके अपना परमानेंट एड्रेस चेंज करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जो है लीगल पासपोर्ट नहीं है, यानी कह सकते हो बहुत से लोग फेक या फर्जी पासपोर्ट बनवा लेते हैं कुछ ही समय के लिए। तो फ्रेंड आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको पूरा लीगल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और यहाँ पे बहुत आसान तरीके से उसका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी पासपोर्ट बनवाया हुआ है और उस पर लोकल वोकल एड्रेस उल्टा सीधा जो भी जैसा भी है फर्जी तरीके का चल रहा है, सब कुछ ऑफिशियली वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो फ्रेंड आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको यहाँ पे ओरिजिनल अपना पासपोर्ट रखना है, उसका प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा जो कि आपके पासपोर्ट पे पड़ा हुआ है और पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपने अकाउंट का जो एड्रेस है फ्रेंड वो चेंज करवा पाओगे, परमानेंट एड्रेस। ऐसा नहीं है पासपोर्ट पर कुछ और पड़ा हुआ है और आप अपने बैंक में कुछ और पड़वाना चाहते हो। तो फ्रेंड ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आपका चेंज नहीं होगा और फिर से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पासपोर्ट के बारे में तो आपको बता दिया हूँ। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे हमको लिखना कि अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपना जो है पासपोर्ट का एड्रेस, एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में इस तरीके से एड्रेस लिख सकते हो जो उसमें लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं फ्रेंड, आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब आते हैं हमें सेकंड प्रश्न पर। अब देखिए सेकंड प्रश्न क्या कहता है भाई, सेकंड प्रश्न भी फ्रेंड हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट अकाउंट होल्डर सिग्नेचर, यानी कह सकते हो कि आपको यहाँ पे वही सिग्नेचर करनी है फ्रेंड जो कि आपके बैंक अकाउंट में लगे हुए हों। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी सिग्नेचर जल्दीबाजी में कर दिए और आप सोचो कि मेरा जो है फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड आप गलत हो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपके सिग्नेचर भी मैच कराए जाएंगे। अगर सिग्नेचर मैच नहीं खाते हैं तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और यहाँ पे आप एक्टिवेशन है वो प्रॉपर वे में नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ वही सिग्नेचर करने हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट में लगे हुए हो। तो प्रॉपर वे में फ्रेंड आपको वही सिग्नेचर कर देना। देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं कि अपने सिग्नेचर भूल भी जाते हैं, भाई हम लोग इंसान है, सही बात है, भूल जाते हैं सिग्नेचर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप सिग्नेचर अपने भूल चुके हो तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको आपके ऑपरेशनल मैनेजर के पास जाना है और कहना है सर मुझे मेरे सिग्नेचर प्लीज बता दीजिए, मैं यहाँ पे अपने सिग्नेचर भूल चुका हूँ। तो फ्रेंड वो आपको आपके सिग्नेचर बता देगा, आपको पासबुक दे देनी है, अपने अकाउंट का नंबर बता देना है। तो सिंगल वे में वो अपने डेस्कटॉप पर आपको आपके सिग्नेचर बता देगा। आपको प्रॉपर देख लेना है कि भाई मेरे सिग्नेचर कैसे हैं, उसके बाद आपको वही सेम सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं। उसके जस्ट आगे आता है सेकंड अकाउंट होल्डर सिग्नेचर। देखिए अब यहाँ पे बहुत से लोग गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे वो अपने फिर से सिग्नेचर कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं, अब यहाँ पे आपको उस पर्सन के सिग्नेचर लेने हैं जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है। अगर आपका खाता ज्वाइंट नहीं है तो ये पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है। फ्रेंड आप समझ पा रहे होगे, मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे बता दिया हूँ। देखिए अब हमारा ये फॉर्म है वो तो फिल हो चुका है।
अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स पर। भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट में फ्रेंड आपको क्या लगाना है, एक पासपोर्ट का फोटो कॉपी लगा लेना है आपको, जिसमें प्रॉपर एड्रेस वगैरह सब शो हो रहा हो, उसमें एड्रेस आप उसका लगा दीजिए अच्छे तरीके से फोटो कॉपी लेकर। और एक आप अगर वेरिफिकेशन के लिए आपसे ओरिजिनल मांगा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ओरिजिनल लेके भी आपको बैंक ब्रांच जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको पासबुक की फोटो कॉपी, एक पासपोर्ट की फोटो कॉपी सिंपल वे में आपको पंच कर देना है और आपको आपके ऑपरेशनल मैनेजर को एक फॉर्म दे देना है, कहना है सर पासपोर्ट के आधार पर मेरा परमानेंट एड्रेस चेंज कर दीजिए। तो फ्रेंड आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे चेंज हो जाएगा प्रॉपर वे में। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।